प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज का नया दिन परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अद्भुत उपहार है। कई लोग आज इस प्रार्थना में अपने टूटे हुए मन, परिवार की चिंताओं, बच्चों के भविष्य, बीमारी, आर्थिक संघर्ष, नौकरी की परेशानियों, अकेलेपन और निराशा के साथ जुड़े होंगे। लेकिन आइए विश्वास के साथ याद रखें कि जिसने हमें आज तक संभाला है वही प्रभु आगे भी हमारा हाथ थामे रहेगा। आज हमारे पास शिकायत करने के नहीं बल्कि धन्यवाद देने के अनेक कारण हैं। बहुत लोग अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन याद रखिए कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों के लिए केवल सपना है। आज हम जाग सके, प्रभु का नाम ले सके और उसके चरणों में एकत्रित होकर प्रार्थना कर सके। संसार में अनेक लोग आज की सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहे, इसलिए पूरे मन से कहें, हे प्रभु, इस नए दिन और इस जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में सहभागी होते हैं, परमेश्वर की कृपाओं का अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ साझा करके अनेक जीवनों में आशा का दीप जलाते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष प्रदान करे। आइए आज भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे का सहारा बने और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ परमेश्वर के जीवंत वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48। प्रभु यीशु कहते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमारे जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर शिक्षा देता है। संसार हमें सिखाता है कि जिसने हमें दुख दिया उसे उसी प्रकार उत्तर दो, जिसने हमारा अपमान किया उसे कभी मत भूलो। लेकिन प्रभु यीशु हमें प्रेम का ऐसा मार्ग दिखाते हैं जो केवल परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। यदि हम केवल उनसे प्रेम करें जो हमसे प्रेम करते हैं तो उसमें विशेष क्या है। प्रभु चाहते हैं कि हमारा प्रेम सीमाओं से ऊपर उठे। वे चाहते हैं कि हम क्षमा करना सीखें, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति हारता नहीं बल्कि परमेश्वर के और निकट हो जाता है। आज हमारे परिवारों में बहुत सी परेशानियों का कारण अहंकार, क्रोध और क्षमा की कमी है। छोटी छोटी बातें वर्षों की दूरी बना देती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, संवाद समाप्त हो जाता है और मन अशांत हो जाता है। लेकिन जहाँ यीशु का प्रेम प्रवेश करता है वहाँ टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि परमपिता अपना सूर्य अच्छे और बुरे दोनों पर उदय करते हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं है। यदि हम उसके बच्चे हैं तो हमारे जीवन में भी वही उदारता, वही दया और वही प्रेम दिखाई देना चाहिए। आज शायद कोई ऐसा व्यक्ति इस प्रार्थना में जुड़ा है जिसने अपने जीवन में बहुत अन्याय सहा है। कोई अपने परिवार से आहत है, कोई मित्रों से, कोई समाज से। प्रभु आज हमसे कह रहे हैं, अपने गांव मेरे हाथों में सौंप दो, मैं तुम्हें नई शक्ति दूंगा, नया साहस दूंगा और तुम्हारा जीवन को अपनी शांति से भर दूंगा। इसलिए आज हम केवल आशीष मांगने नहीं बल्कि ऐसा हृदय मांगने आए हैं जो प्रेम कर सके, क्षमा कर सके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को अपने जीवन में उतारते हुए पूरे विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में एकत्रित होकर हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
जैसे ही हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम जीवन के उपहार और उन असंख्य आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने उदारता से हम पर बरसाया है। आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें नया जीवन दिया और अपने चरणों में आने का अवसर प्रदान किया। हे प्रभु, यदि हमने विचारों, वचनों या कर्मों से आपको दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कर हमारे भीतर से घृणा, ईर्ष्या, क्रोध और बदले की भावना को दूर करें। हमें ऐसा हृदय दे जो प्रेम करना जाने, ऐसा मन दे जो क्षमा करना जाने और ऐसा जीवन दे जो आपकी महिमा करे। आज हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर प्रेम, शांति और आनंद से भर जाए। जहाँ तनाव है वहाँ शांति स्थापित करें, जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप कराएं, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे। ऐसे वातावरण दे कि हम एक दूसरे की संगति में सच्चा प्रेम और अपनापन अनुभव करें। हे प्रभु, हमारे परिवारजनों को उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और सच्ची खुशियाँ प्रदान करें। हमें हर प्रकार के पाप, बुराई और हानि से सुरक्षित रखें। हम विशेष रूप से अपने बच्चों और युवाओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बुद्धि दे, जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें सफलता दे, जो घर से दूर पढ़ाई या रोजगार के कारण रह रहे हैं उनकी रक्षा अपने पवित्र संरक्षक स्वर्गदूतों द्वारा करें। उन्हें बुरी संगति, दुर्घटनाओं, गलत निर्णयों और हर प्रकार की बुराई से बचाएं। वे जहां भी रहें आपकी उपस्थिति का अनुभव करें। हे प्रभु, आज जिन भाइयों और बहनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और पवित्र जीवन प्रदान करें। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उनके वैवाहिक जीवन को प्रेम, विश्वास और एकता से भर दे। हे प्रभु, जो लोग शारीरिक, मानसिक या आत्मिक पीड़ा से गुजर रहे हैं उन्हें प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चंगाई प्रदान करें। जो अस्पतालों में हैं, जो चिंता, अवसाद और अकेलेपन से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें अपनी शांति और सांत्वना दे। जो बेरोजगार है उन्हें उचित रोजगार प्रदान करें। जिनका व्यवसाय कठिनाइयों से गुजर रहा है उन्हें उन्नति दे। जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनके लिए नए मार्ग खोले और उनके घरों को अपनी आशीषों से भर दे। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े सभी लोगों की विशेष मनोकामनाओं को सुने। जो संतान के लिए, नौकरी के लिए, विवाह के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए, स्वास्थ्य के लिए या अपने परिवार की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि उनकी इच्छाएं उनकी भलाई और आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार हो तो अपने उचित समय पर उन्हें पूर्ण करें। हमें और हमारे परिवारों को हर प्रकार के पाप, हर दुर्घटना, हर अनिष्ट, हर हिंसा और अचानक मृत्यु से सुरक्षित रखें। हमारे घरों, यात्राओं और कार्यस्थलों पर अपने स्वर्गदूतों का पहरा बनाए रखें। हे प्रभु, हम अपने देश को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे राष्ट्र को शांति, एकता और धार्मिक सद्भावना का वरदान दे। हमारे देश तथा विश्व के सभी नेताओं को ऐसी बुद्धि दे कि वे मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। संसार में जहाँ भी युद्ध और हिंसा है वहाँ शांति स्थापित हो, लोग प्रेम और भाईचारे के साथ जीवन जी सके। हमें ऐसा जीवन दे कि हम दूसरों के लिए आशा का कारण बने। हमारे शब्द टूटे हुए मनों को सांत्वना दे और हमारे कर्म आपके प्रेम का साक्षी बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज याद रखें, हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर हमारे आंसू और हमारे संघर्षों को देखता है और वह अपने उचित समय पर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम अपने परिवारों, अपने बच्चों और एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें और इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें।
ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम, शांति और चमत्कारी कृपा का अनुभव अपने जीवन में कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ बने रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का